अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने किस तरह एचईसी की डिग्री अटेस्टेशन की जो है वो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो डिग्री को अटेस्टेड करवाना बहुत ज़रूरी होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आपने एचईसी के थ्रू अपनी जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन की जो भी डिग्रीज होती हैं वो आपने टेस्टेड करवानी होती हैं। ट्रांसक्रिप्ट हो गई और उसके बाद साथ आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने एचईसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और एक प्रॉपर तरीके से आपने उसको किस तरह सारी चीज़ें फिल करनी है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है एचईसी डिग्री अटेस्टेशन और यहाँ पर आपने इस लिंक पे क्लिक करना है जिस पे ई सर्विसेज पोर्टल लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जो है वो आप इनके पेज पर डायरेक्ट होंगे लॉगिन पेज पे। तो ये इनका मेन लॉगिन पेज है। अगर आप न्यू यूज़र हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम आप इनके पेज पे आए हैं तो डेफिनेटली आपको पहले साइन अप करना होगा। साइन अप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम CNIC। अच्छा, इनके जो CNIC पे ही लॉगिन होता है तो आपने CNIC अपना करेक्ट डालना है। यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और वो सारी चीज़ें करके आपने साइन इन पे क्लिक कर आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अभी क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है तो मैं अपने क्रीडेंशियल से लॉगिन हूँगा। तो यहाँ पे हम CNIC नंबर जो है वो आप अपना यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने अपना CNIC नंबर ऐड कर दिया। यहाँ पे आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपने जो है वो अपना पासवर्ड ऐड करना है। पासवर्ड जैसे ही आप ऐड करेंगे तो साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इनके आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इनके मेन पेज पे आना है। ये आप देख सकते हैं इनका मेन पेज यहाँ पे। और आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है सजेस्टेड टू यू पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन सर्विस। आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है। अभी क्योंकि मेरी यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैंने सेव की हुई है तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन चल रही है तो मैं उसी को ही फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं व्यू एंड एडिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरह एक इंस्ट्रक्शन का जो है वो एक आपके सामने मैसेज बॉक्स आएगा। आपने ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं पहले आपने इसको केयरफुली पढ़ना है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी क्यूरीज होती हैं उसके आंसर्स जो हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपने इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने कंफर्म के बटन पे क्लिक करके आपने प्रोसीड करना है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे इनके आप पर्सनल डिटेल्स पे आप आ जाएंगे। ये तकरीबन यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। आपने इसको सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। तो आप जो है वो एक नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे आपने जी क्या करना है, डिटेल ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, प्लीज़ एंटर डिटेल ऑफ डिग्री विच यू वांट टू गेट अटेस्टेड। जो आपने डिग्री अटेस्टेड करवानी है उसकी आपने डिटेल ऐड करनी है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दफ़ा करवा चुका हूँ अपनी डिग्री बैचलर्स की, तो ये देख रहे हैं ये तो मुझे दोबारा अब वो नहीं करानी। तो मैं एज ए आपको समझाने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक कुछ चीज़ें ऐड की हुई भी हैं तो उसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आपने जो है वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल अपनी ऐड करनी है कि आपकी डिग्री कौन सी है, बैचलर है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, करंटली इनरोल्ड है, ये भी आपने बतानी है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और जो आपका डिग्री पे नाम है एग्जैक्ट आपने वो ऐड करना है यहाँ पे। देन आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि कंट्री कौन सा था, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, ये मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ पे ऐड है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम जो डिग्री पे है, उसके बाद कैंपस कौन सा था, डिपार्टमेंट कौन सा था, रेगुलर था, सेशन टाइप कौन सी थी, मॉर्निंग थी, इवनिंग थी तो मॉर्निंग ही था, एरिया ऑफ रिसर्च और ये सारी चीज़ें आपने। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर आपका मेंशन होगा तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपडेटेड एजुकेशन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो है वो मेरी, ये आप देख सकते हैं ये तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, ये अभी मैंने ऐड की है। तो ये आपने मास्टर की करवानी है, बैचलर की करवानी है तो आप यहाँ पे
अपनी एजुकेशन की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक कर दिया, आप दोबारा करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जो है यहाँ पे अब हम जो है यहाँ पे हमने, क्योंकि ये बैचलर की डिग्री करवानी है अटेस्टेड, तो यहाँ पे हम इस पे, तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी डिग्री है वो यहाँ पे आ चुकी है, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है वो अटेस्टेड किस तरीके से करानी है। आपका जो आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, मोड ऑफ अटेस्टेशन, तो आप यहाँ पे अटेस्टेड थ्रू कोरियर भी करवा सकते हैं और वॉक इन अर्जेंट अटेस्टेशन भी करवा सकते हैं। अब अटेस्टेड थ्रू अगर हम वॉक इन करें तो उसके भी मैं आपको बता देता हूँ, और थ्रू कोरियर भी बता देता हूँ। अब वॉक इन का जो था मैंने वही करवाई थी, और मैंने तो लाइक उस वक्त करवाई थी जब काफ़ी ज़्यादा रश था। तो अभी अगर आप करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा रश नहीं होगा और आप इजीली करवा सकते हैं। अब जो वॉक इन अर्जेंट अटेस्टेशन मैंने करवाई थी वो मैंने लाहौर के इनका जो सेंटर है HEC का, मैंने वहाँ से करवाई थी। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपने सिंपली उस टाइम पे जो आपके टोकन पे लिखा होता है आपने वहाँ जाना होता है, और वहाँ जाके आप अपना टोकन वहाँ से लेते हैं, और आप अपना जो भी आपके काउंटर्स के नंबर होते हैं वो सारी उसके अकॉर्डिंगली आपने सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब इसमें ये होता है कि जो अर्जेंट अटेस्टेशन होती है इसमें आपको 3000 जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेंट विल हैव टू पे 3000 एज अर्जेंट अटेस्टेशन फी in addition to rupees 1000 for attestation of each original document and rupees 700 for each photocopy. The case will be processed on priority basis keeping in view only 50 urgent slots per day. तो आप देख सकते हैं कि 50 अर्जेंट स्लॉट्स पर डे इन चीज़ों को ये मतलब कि एंटरटेन करेंगे, और 1000 जो है वो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट के, और 1000 जो है वो आपके डिग्री सर्टिफिकेट के ओरिजिनल के, बाकी कॉपीज़ के जो वो 700 हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि जितनी कॉपीज़ हैं उस हिसाब का जो है वो आपका टोटल अमाउंट बनेगी। अब हम बात करते हैं जी अटेस्टेशन थ्रू कोरियर की। अब इसका एज सच मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट कुछ लोगों का मैंने रिव्यूज़ वगैरह लिए हैं, वो कहते हैं कि सही है, किसी का टाइम पे हो गया है, कोई कहता है कि नहीं मेरा टाइम पे नहीं हुआ, मेरा काफ़ी लेट हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप इनसाइड पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे, तो इनसाइड पे करेंगे तो यहाँ पे आपने सारी अपनी डिस्ट्रिक्ट की डिटेल देनी है। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आपने जो है ये यहाँ बता देना है, ये बता के आप सारी चीज़ें आपने आगे मेंशन करनी है। तो मैं यहाँ पे वॉक इन के थ्रू ही जो है वो आपको करके बता देता हूँ। अब जो TCS के थ्रू होता है उसमें थोड़ा सा एक रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि एक तो आप अगर किसी रिमोट सिटी में हैं, यानी कि आपने इस्लामाबाद से करवाने और आप किसी ऐसे सिटी में जहाँ पे आपकी सर्विस ही अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको फिर ट्रैवल भी करना होता है और वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो वो थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना होता है कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है एक दिन में। बट TCS का ये होता है कि आपने सिंपली TCS के थ्रू जमा करवा दें और TCS वालों को पे कर दें, और उसके बाद वो पेमेंट स्लिप्स जो भी होती हैं वो HEC को भी आई थिंक सो दिखानी होती हैं। तो उस तरीके से वो आप भेज दें और वहाँ से फिर होके आपके सेम घर में आ जाते हैं बस। बट यहाँ पे ये है कि आपके लिए रिस्क की बात है, क्योंकि आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत होती है कितने सालों की, और आप अगर भेज दें उनको ऐसे ही TCS के थ्रू, तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, टाइम टेकिंग भी है, और उसमें तो सेम डे में हो जाते हैं ये वॉक इन में। जब जैसे ही आप सुबह देते हैं आपको शाम से पहले पहले मिल जाते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। बाकी इट्स अप टू यू, आप इसमें से जो भी चूज़ करना चाहें जैसे आपके लिए फिजिबिलिटी हो। थोड़ा सा ये भी है कि 3000 एक्स्ट्रा भी लग जाता है, लेकिन ऐसा जी कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो मेरी जो पर्सनल सजेशन है, अगर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो आप वॉक इन पे ही करें, क्योंकि आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको उसी दिन मिल जाते हैं, आप सेफली अपने घर में लेके आ जाते हैं। तो ये चीज़ आप जो है वो इसको आपने देखना है। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। प्लीज़ सेलेक्ट नंबर ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड। अब ये सारी चीज़ें हम देखने जाएंगे। डिटेल ऑफ डिग्री इफ़ ऑलरेडी अटेस्टेड, येस नो। अगर मेरी ऑलरेडी हुई हुई है तो मैं, क्योंकि मेरी हुई हुई है तो मैं यहाँ पे अपना वो नंबर, स्टैम्प नंबर जो आपको वो लगा के देते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें
Fee for attestation of original document is 1000 and fee for attestation of each copy document is 700। अब यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें बतानी है कि किस तरीके से आपने करना है। मोस्टली ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो करवानी होती हैं। पेजेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक पेज होता है मोस्टली। ट्रांसक्रिप्ट किसी की 2 पेजेस पे भी होती है, मेरी 1 पेज पे थी, मैंने ये किया था। पेजेस ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट जो है वो, अच्छा ये डिग्री की बात हो रही थी, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो उसकी भी 1 पेज ही था, तो ये हो गया 2000। अब जो हमने मॉड सेलेक्ट किया था वो वॉक इन था, उसके 3000 थे, तो टोटल मेरे यहाँ पे कितने हो गए 3000 प्लस 2000 5000। आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने अपलोड करने होते हैं। प्लीज़ इंश्योर टू अपलोड रीडेबल स्कैन कॉपीज़ ऑफ CNIC डिग्रीज अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कुछ लोगों के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ लोगों के पास कंप्लीट होते हैं। तो आपके लिए एक सजेशन यही है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। अब वो क्या, आपका एक CNIC का फ्रंट और बैक, ये आपके 2 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपकी एक डिग्री और एक ट्रांसक्रिप्ट है, ये बैचलर की, ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद आपके डिटेल मार्कशीट FSC की साथ उसकी जो डिग्री है, और डिटेल मार्कशीट मैट्रिक की और उसके साथ जो डिग्री है, 4 ही हो गए। तो टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपके अपलोड होंगे। इसमें किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कम होगा तो आपके लिए मसला होगा, आपको शायद अपॉइंटमेंट लिंक ना आए, अपॉइंटमेंट आपकी ना हो, या वो आपको एंड पे जब आप जाते हैं उनके उसमें, और वहीं पे आपको जो है एक बहुत बड़ा एक चक्कर आ सकता है, आपको एक प्रॉपर तरीके से वो रिजेक्शन हो सकती है कि नहीं आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आए। मेरे पास जो है वो मैट्रिक की जो DMC थी, डिटेल मार्कशीट, वो नहीं थी, और मैंने फिर HEC वालों को कॉल करके यही कंफर्म किया था कि क्या अगर वो मेरे पास ना हो तो कोई मसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको पास जो है वो डिटेल मार्कशीट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मसला बन सकता है। फिर मैंने अपने बोर्ड से जाके वो अपना डॉक्यूमेंट निकलवाया, फिर उसके बाद जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके वहाँ पे मैं गया था। इस तरह जो है वो अपने आप के लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करके आपने भेजने हैं। नोट, प्लीज़ अपलोड द डॉक्यूमेंट ओनली इन PDF फॉर्मेट। अब आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे अपलोड हुए हैं कुछ, तो ये देख सकते हैं आप सारे, ये मैंने अपलोड किए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आ चुके हैं। अब ये है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंश्योर करना है, चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल अमाउंट मेरी 5000 आ चुकी है। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब आपने ये करना है कि जब आपकी ये सबमिशन हो जाती है तो उसके बाद आपको जो है वो टेक्स्ट भी आ जाता है आई गेस, और उसके बाद आपको जो है ईमेल भी आ जाती है। आपने तकरीबन वेट करना होता है 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ता जो है वो आपकी स्क्रूटनी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो आपके ऑनलाइन अवेलेबल आपने यहाँ पे अपलोड किए होते हैं। उसमें अगर कोई भी मसला हो तो वो आपको बता देते हैं कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इसको आप करेक्ट करें। तो मेरा ऐसा कोई मसला नहीं था, मुझे 7 डेज़ लगे थे। 7 दिनों के बाद जो है वो मुझे अपॉइंटमेंट लिंक आया था, और अपॉइंटमेंट लिंक जो होता है वो आपको ईमेल में आता है, और उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। जब आपको अपॉइंटमेंट लिंक आ जाता है तो उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली उसको जो है वो ओपन करने के बाद जो है वो आपने उसमें अपनी डेट वगैरह सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है, आप किस टाइम में जाना चाहते हैं। तो वो आपकी प्रॉपर स्लॉट्स होती हैं, तो आपने उन स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली अपनी ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं। मैंने जो स्लॉट सेलेक्ट की थी वो तकरीबन 11 बजे की थी, और मैं पहुंच चुका था जी HEC के ऑफिस में 10:30 बजे। मैं जैसे ही गया तो उन्होंने वैसे बताया हुआ था कि आपने 10 और 11 मुझे 11 और 11:30 के दरमियान आना है, तो उस वक्त आपका नंबर आएगा, बट रश होता है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से जो पहले आते हैं तो वो अपने टोकन्स पहले निकलवा लेते हैं। तो आप बेशक पहले भी चले जाएं तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्लॉट में जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो थे उनकी 12 बजे की स्लॉट थी, बट वो सुबह आए हुए थे और उनका जो है वो जो उनका काम था वो टाइम से हो चुका था। और अंदर भी जो है वो टोकन वाइज होती हैं सारी चीज़ें, तो
टोकन आप जल्दी लेंगे तो आपका डेफिनेटली जल्दी नंबर आएगा। अब इसमें ये होता है कि एचईसी में हमने जो देखा था वो काउंटर्स होते हैं। पहले काउंटर पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, दूसरे काउंटर पे आपकी आई गेस वेरिफिकेशन थी और आपको वो एक वाउचर देते हैं। तीसरे काउंटर पे जो है वो आपने फ़ी पे करनी होती है और वहाँ पे आप सबमिट करा देते हैं। और चौथे काउंटर पे मेरे ख्याल में भी कुछ होता था, लेकिन मेरे ख्याल में खाली ही था। और उसके बाद आपको जो है वो एक टोकन दे देते हैं वेटिंग का, कि अब आप वेट करें। वेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपकी अनाउंसमेंट होती है कि जी इतने टोकन वालों के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और वो आप यहाँ से आके ले लें। अब ये आपकी किस्मत की बात है कि आपका सारा दिन आता है या आपका जो है वो कुछ टाइम लगता है। मैं तकरीबन 10:30 गया था और मैं 1-2 बजे फ्री हो चुका था, क्योंकि फ्राइडे था तो इसलिए हमारा काम थोड़ा इजीली हो चुका था। तो ये इतना मसला नहीं होता, इजी सीन होता है, किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होते। आप सिंपली इजीली जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी इट्स अप टू यू, आप टीसीएस के थ्रू कराना चाहते हैं, आप जो है वो वॉक इन के थ्रू कराना चाहते हैं, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि आपने जो है जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, अपॉइंटमेंट वगैरह आपकी हो जाएगी और जब आपने जाना होगा तो आपको साथ एक तो ये आपने यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपका जो है वो साथ आपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होते हैं। तो आपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं। और जब आप सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है फॉर्म वगैरह, उसमें किसी चीज़ कोई भी चीज़ मिस ना हो, ताकि आपका किसी किस्म का कोई जो है वो दोबारा से चक्कर ना लगे। तो साथ ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं मैट्रिक तक, और उसके बाद आपकी जितनी भी हाईएस्ट एजुकेशन है, और उसके बाद आपने एक एचईसी का फॉर्म जो है वो साथ आप लेके जाएँगे। बाकी कैश आप साथ अपना लेके जाएँगे और वहाँ पे जाके आपकी सारी सबमिशंस हो जाएँगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ लेके जाने हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। कोई भी मसला हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस चीज़ का भी रिप्लाई दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।